हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनोमीटर क्लासेस। आप सब लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी एक्सरसाइज 5.1 का, हमने डिस्कस कर लिया था, कंप्लीट हो गई थी 5.1। आज हम 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है। टॉपिक का नाम है nth टर्म ऑफ द ईपी। हमारे को nth टर्म निकालनी है ईपी की। nth टर्म का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला सिंपल सा आप बच्चों याद रखना है, कुछ टफ नहीं है। अब क्वेश्चन में जैसे सबने अगर वीडियोस देखे होंगे तो पता होगा a हमारी फर्स्ट टर्म होती है, n हमारी मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, और जो d होता है वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। जिसको नहीं पता है वो लास्ट वीडियो देखे और देन उसके बाद उस बच्चे को ये क्लियर हो जाएगा। चलिए अब फॉर्मूला में अप्लाई करो। a की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 4 है और d की वैल्यू 3 है। सिंपल पुटिंग करके an हमने निकाल दिया, मतलब nth टर्म ऑफ ap आ गया 11। सिंपल इतना सा इंट्रो था, कुछ टिपिकल नहीं था। अब चलो बच्चों, हम चलते एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन करिए और ये छोटा सा एक टेबल बनाया है। ये टेबल आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन ने सबसे पहले पार्ट में बोला है कि आपको an फाइंड आउट करना है। तो an अगर फाइंड आउट करना है तो चलिए हम an निकालते हैं। 8 7 दे रखा है, d 3 है, n 8 है। a 7 है, n 3 है और d 8 है। क्वेश्चन ने कहा an कैलकुलेट करो। अभी मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a है आपका 7 प्लस n है 3 माइनस वन इंटू डी है 8। तो ये आ गया 7 प्लस 2 इंटू 8, मतलब 16 प्लस 7। 16 प्लस 7 आपका कितना होता है? 16 प्लस 7 इज 28। 16 to the 16, I think it's d is 8 ना, तो 3 minus 1 it's बच्चों आई थिंक यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई। n इज 8 था, मैंने उल्टा लिख दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। n हमारा 8 है, d हमारा 3 है। n 8 हो गया, d 3 हो गया। तो यहाँ पर n की वैल्यू 8 डलनी थी और d की वैल्यू यहाँ पर 3 डलनी थी। बाय मिस्टेकली मैंने एक सिली मिस्टेक कर दी, वो मैंने कॉपी रॉन्ग कर दिया। इट्स 7 इंटू 3 इट्स 21, तो 21 प्लस 7 इट्स 28। तो an हमारा 28 आ गया। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब सेकेंड पार्ट में देखो, आप टेबल में देखो, a माइनस 18 है, d फाइंड करना है, n 10 है। a जो है वो आपका माइनस का 18 है और जो d है वो आपको कैलकुलेट करना है। n आपको 10 दे रखा है, an 0 दे रखा है। बहुत सिंपल है, थोड़ा स्पीड में लेकर चलेंगे क्योंकि ज्यादा सारे क्वेश्चंस कवर अप करने होंगे। an 0 हो गया, a माइनस 18 हो गया, n आपका 10 हो गया, d आपको फाइंड आउट करना है। तो 0 ये माइनस 18, राइट लेफ्ट साइड आके प्लस 18, 10 माइनस 1 इट्स 9, तो 18 इक्वल्स टू 9d आ गया। तो 18 बाय 9 इक्वल टू d, मतलब जो d आ गया वो आपका 2 आ गया। इट्स वेरी सिंपल, अच्छे से समझ आ रहा होगा। थर्ड पार्ट पे आते हैं। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या क्या गिवन है। टेबल पे वापस आओ। थर्ड पार्ट में आपको a निकालना है, d माइनस 3 दे रखा है, n 18 है, an माइनस 5 है। यहाँ पर बना लेते हैं। a हमारे को फाइंड आउट करना है, d आपका माइनस 3 है और n 18 है, an आपका माइनस 5 है। चलिए an का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मतलब nth टर्म माइनस 5, a कैलकुलेट करना है, n की वैल्यू 18 है, d की वैल्यू माइनस 3 है। माइनस 5 इक्वल्स टू a प्लस 18 इंटू 3 इट्स माइनस का 54 और माइनस माइनस प्लस 3 वन 3, तो माइनस 5 इक्वल टू a प्लस 54 माइनस 54 प्लस 3 इट्स माइनस का 51। तो ये हम सॉल्व अगर करेंगे तो माइनस का 5 और ये माइनस 51 है, इधर आके प्लस 51 इक्वल टू a। तो 51 में से 5 माइनस होगा तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 46 इक्वल टू a। यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। चलिए बच्चों फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट में a है माइनस 18.9, d है 2.5, n फाइंड करना है, an 3.6 है। वैल्यूज यहाँ पर लिख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में a माइनस 18.9 दे रखा है, d आपको 2.51 है, n कैलकुलेट करना है, an की वैल्यू 3.6 है। an का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपका 3.6, a की वैल्यू माइनस के 18.9 प्लस n कैलकुलेट करना है, d की वैल्यू 2.5। तो 3.6 में प्लस हो जाएगा 1.8, सॉरी इट्स 18.9। 3.6 में हम 18.9 को प्लस कर देंगे, देन इक्वल टू n माइनस 1 इंटू इसकी वैल्यू है d की 2.5। अब इसको सॉल्व करना है। 3.6 में 18.9 को सिंपली प्लस करना है, जो कि आएगा 22.5 इक्वल टू n माइनस 1 और d की वैल्यू है 2.5। तो बच्चों हम इसको डिवाइड कर देंगे,
इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, इसकी कटिंग करी तो 25 9 सा होता है 225, तो 9 + 1 = n, n आ गया 10। आई होप समझ आ रहा होगा। कैलकुलेशन अगर जल्दी भी लग रही है तो बहुत सिंपल है, आप आराम से कैलकुलेट करना जानते हैं। अब आते हैं हम फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट में गिवन जो है मैं वैल्यूज लिख रही हूँ। ए की वैल्यू 3.5 है, डी आपका 0 है, n 105 है और ए एन आपको निकालना है। फॉर्मूला लगाओ, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपको फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू 3.5 प्लस एन की वैल्यू 105 माइनस डी है 0। अब 3.5 प्लस 104 इंटू 0, तो समथिंग इंटू 0 इज 0, तो ए एन आ गया आपका 3.5। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब जल्दी हम सेकंड पे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन ने कहा है 30th टर्म कैलकुलेट करो और आपको एपी गिवन है, तो 30th टर्म निकालनी है। मतलब यहाँ से पहले देख लो, ए आपका 10 हो गया, डी कितना आएगा a2 माइनस a1, मतलब 7 माइनस 10 इट्स -3। अब 30th टर्म निकालनी है, मतलब जो n है वो आपका 30 रखा है, तो ए एन इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। n 30 है तो a 30, a की वैल्यू 10 प्लस n की वैल्यू 30 माइनस 1, डी की वैल्यू -3। तो यहाँ पर 10 प्लस 29 इंटू -3 आ गया। 10 माइनस 9 3 सा 27, 3 2 सा 6 और 2 8, माइनस 88 87, इट्स -77। तो a 30th टर्म आ गई माइनस का 77। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कुछ टफ नहीं था। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, ये ब्लॉक वाला आपको फाइंड आउट करना है और आपको बताना है कि मिसिंग नंबर क्या होगा। जो ये पहली है टर्म, ये a1 और यहाँ पर अगला a2, अगला a3। आप सिंपल ध्यान दें, a की वैल्यू 2 है, a2 आपको कैलकुलेट करना है, मतलब a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से अगर हम निकालें तो a2 की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, इट्स a प्लस डी, 2 माइनस 1 1। तो आपने बच्चों एक चीज नोट करी कि a2 की वैल्यू निकाल रहे हो तो d की वैल्यू कम हो रही है, तो ऐसे अगर a3 निकालोगे तो वो a प्लस 2d होगा, मतलब एक नंबर कम हो जाता है। और a3 की वैल्यू आपको 26 गिवन है, तो मैं आगे क्वेश्चन से थोड़ा सा जल्दी करूंगी, ऐसे कि मतलब पूरा लंबा स्टेप ना करना पड़े। a3 क्या आएगा, a प्लस 2d इक्वल 26। अब a की वैल्यू आपको पता है 2 है, 2 प्लस 2d इक्वल टू 26, तो 2d इक्वल्स टू 26 माइनस 2, तो 2d इक्वल्स टू 24, तो d इज इक्वल्स टू 24/2, d इक्वल्स टू 12। d की वैल्यू 12 आ गई, a की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 2 फर्स्ट था। अब a2 निकालना था, तो a2 में हमने सीखा है a प्लस d होता है, a आपका 2 था, d आपका 12 है, तो 12 और 2 आ गया 14। तो जो हमारे इसका आंसर हो गया, जो ब्लॉक खाली पड़ा है इसका आंसर आ जाएगा 14। अच्छे से समझ आ गया होगा, सिंपली स्टेप बताया, कुछ टफ नहीं बताया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, और क्लियर हो जाएगा कि क्या कर रहे हैं हम क्वेश्चन में। फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट ब्लॉक में क्या आएगा, a, ये आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट a2 है, a2 मतलब a प्लस डी, a2 की वैल्यू आपको 13 गिवन है, 13 इक्वल a प्लस डी है। क्लियर, a फाइंड करना है, d नहीं पता। नेक्स्ट है a3 ब्लॉक, a3 का मतलब क्या है, a प्लस 2d, ये नहीं पता क्या है। नेक्स्ट है a4, a4 की वैल्यू आपको 3 गिवन है, इट मीन्स a प्लस 3d गिवन है, कितना 3। एक इक्वेशन ये बनती है, इसको 4 नहीं, इसको थर्ड इक्वेशन लो, ये सीक्वेंस में इक्वेशन लेनी है। ये थर्ड इक्वेशन हो गई, ये वाली सेकंड हो गई और ये वाली फर्स्ट होगी। अब आपको दिख रहा है कि आप ये वाली इक्वेशन से और ये वाली इक्वेशन से डी फाइंड कर सकते हैं, तो सॉल्व कर दो फर्स्ट एंड थर्ड को। तो अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व कर देंगे तो बच्चे आएगा कितना, बहुत ध्यान से समझो, बस दिमाग चलाना है। साइन चेंज कर देंगे, ए से कट जाएगा, तो माइनस का 2d इक्वल टू 10 आ जाएगा, तो d इक्वल टू माइनस का 10/2, मतलब d की वैल्यू आ जाएगी -5। यहां से d निकल गया। अब पुट कर दो इसको, पुट d इज इक्वल्स टू -5 इन फर्स्ट इक्वेशन। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट कर देंगे तो 13 इक्वल टू a प्लस डी था, तो 13 इक्वल्स टू a प्लस डी की वैल्यू है -5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 + 5 इक्वल टू a, तो a आ जाएगा 18। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, फर्स्ट टर्म निकालनी है, मतलब ये वाला ब्लॉक, तो इसका आंसर तो अभी हमने निकाला है कितना, 18। अब a2 गिवन था, अब a3 निकालना था, a3 क्या था, a प्लस 2d, तो इसमें पुट हो जाएगा, पुट a एंड d इन सेकेंड इक्वेशन, पुट a एंड d इन सेकेंड इक्वेशन। बच्चे वो क्या थी, a3 क्या था, a प्लस 2d,
ए कितना था 18 प्लस 2 इंटू डी कितना था माइनस का 5, तो 18 माइनस का 10 इक्वल्स टू 8। जिसको भी कोई दिक्कत हो कमेंट में पूछ लेना, आप लोग बता देना, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगी। और टेलीग्राम पे भी आप पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में नंबर अवेलेबल है, बायो में नंबर अवेलेबल है, आप उसको कांटेक्ट करके क्लासेस के लिए भी बात कर सकते हैं। बोर्ड्स पास आ रहे हैं तो क्लासेस भी सबको जरूरत पड़ रही होगी, जिसको भी पढ़ना हो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। क्लियर हो गया? इतना अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो आप वीडियो को स्टॉप कर करके समझो कि आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट। ये जो पहली टर्म है ये हमारी ए है, ए है मतलब 5, सेकंड होती है A2, ये है A3, अब ये है A4। अब ध्यान दो कि A2 क्या होता है, A प्लस डी आपको नहीं पता, ये फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट नहीं, इसमें A की वैल्यू पता है, A की वैल्यू पुट कर दो। A2 आ गया 5 प्लस डी, इसको एक तरह से हम पहली इक्वेशन ले लेते हैं। अब आपके पास A3 भी नहीं है, मतलब जो होता है A प्लस 2D, मतलब 5 प्लस 2D इक्वल टू कुछ नहीं पता, A3 लिख दो। अब जो A4 है वो आपको गिवन है 9 होल 1/2, मतलब A प्लस 3D इक्वल टू 9 टू 18 प्लस 1 19/2। और A की वैल्यू भी पता है 5, तो हमने यहाँ पर पुट कर दी, हम यहाँ से D फाइंड आउट कर लेंगे। 19/2 माइनस 5, तो यहाँ से बेटा अगर आप D निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 10, 19 माइनस 5/2, सॉरी थोड़ा सा अनटाइडी हो गया, 3D इक्वल्स टू 19 माइनस 10/2, तो 3D इक्वल टू 9/2, तो ये कैंसिल हो गया, 3 3 से, तो D की वैल्यू आ गई यहाँ से 3/2। अब D आ गया, आपको ब्लॉक जो थे ब्लॉक में A2 चाहिए और A3 चाहिए, बस हो गया क्वेश्चन। A2 कितना आ जाएगा, 5 प्लस D अभी निकाला है 3/2, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 3 13/2 आ जाएगा, आप कैलकुलेट करना, हो जाएगा। A3 निकालना है तो 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, 5 प्लस 3 आ गया, तो A3 आ गया 8। सिंपल सा काम करना था। फोर्थ पार्ट पे आते हैं, 2 पार्ट पेंडिंग है, उन दोनों को भी फटाफट से कवर करना है। A जो है वो -4 दे रखा है, ये A2 है, A3, A4 और A5 और A6, और A6 जो दे रखा है मतलब कि A प्लस 5D, -4 प्लस 5D, आगे कुछ नहीं पता कि क्या है। अब A2 क्या था हमारा, A प्लस D होता है, मतलब -4 प्लस D है। अब हमारे पास कोई भी वैल्यू अवेलेबल, A6 की वैल्यू गिवन है 6, तो यहाँ से 6 प्लस 4 इक्वल टू 5D आ गया, तो 10 इक्वल टू 5D, तो 10/2 इक्वल टू 5 इक्वल टू D, 10/5 था ये, 10/5 इक्वल टू D, तो D की वैल्यू आ गई 2। अब D की वैल्यू 2 आ गई, अब सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। A2 क्या आ जाएगा, -4 प्लस 2 इज माइनस का 2, A2 निकल गया। A3 निकालना है, A प्लस 2D होता है, मतलब A कितना है, -4 प्लस 2 इंटू 2, 2 2 सा 4, ये 0 आ जाएगा, A3 निकल गया। A4 होता है A प्लस 3D, A था माइनस का 4 प्लस 3 इंटू D था 2, तो माइनस का 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 2। A3 निकल गया, अब कहाँ A4 और A5, A4 निकाल लिया, A5 निकालना रह गया, A प्लस 4D, -4 प्लस 4 इंटू 2, -4 प्लस 8, तो ये आ गया 4, A5 भी निकल गया। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लास्ट पार्ट, जो कि हमारा 5th पार्ट है। अब A नहीं पता, A2 गिवन है 38, तो A2 मतलब A प्लस D इक्वल टू 38 है। A3 कैलकुलेट करना है, A4 भी कैलकुलेट करना है, A5 भी कैलकुलेट करना है, और A6 की वैल्यू है माइनस का 22, मतलब A प्लस 5D की वैल्यू है माइनस का 22। ये पहली इक्वेशन ले लो, ये दूसरी ले लो, सॉल्व कर दो इन दोनों को। तो यहाँ से अगर हम सॉल्विंग करेंगे तो ये सॉल्व करके ऐसे आ जाएगा, आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 4D और 38 6 और ये 1, तो D की वैल्यू -4 आ गई। अब D भी निकल गया, A निकालना है, A प्लस -4 इक्वल टू 38, 38 प्लस 4, तो A की वैल्यू आ गई बेटा 42, A भी आ गया, D भी आ गया। अब सिंपल है, आप लोगों का एक छोटा सा होमवर्क है, क्या A3 A4 और A5 आप सबको ये सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बता रहे, मैंने सारे पार्ट्स करे, 3 पार्ट अब आप सॉल्व करोगे, बहुत ही सिंपल है, 3 बॉक्सेस निकालने हैं। जिसको भी दिक्कत आ रही है वो पूछ लेना, बाकी एक बार आप सॉल्व करके कमेंट में को जल्दी से इसका आंसर दो कि मैम इसका आंसर ये आया है। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जुड़े रहिए नैनोमीटर क्लासेस के साथ।
नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए, जल्द से जल्द आइए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।